हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। ज्योतिष और जन्म कुंडली में बनने वाले योग को डिस्कस करते हुए आज हम जिन ग्रह योगों की बात करने वाले हैं उन्हीं में से एक योग है विदेश यात्रा से जुड़ा हुआ। बहुत से लोग हैं जो फॉरेन ट्रेवल और सेटलमेंट योग को लेकर अक्सर अपना सवाल रखते हैं। वो जानना चाहते हैं कि कुंडली में वो कौन सी ग्रह दशा और योग होते हैं जो जीवन में कभी ना कभी विदेश यात्रा जरूर करवाते हैं। इनफैक्ट वो यात्रा एजुकेशन के रिगार्डिंग होगी और प्रोफेशन के रिगार्डिंग होगी या फिर अपने लाइफ पार्टनर के साथ या दोस्तों के साथ घूमना फिरना एक टूर ट्रेवल रहेगा। वो सब भी कुंडली में हर ग्रह और उसकी भाव स्थिति के अकॉर्डिंग जाना जा सकता है। विदेश यात्रा होगी या विदेश में एक लंबे टाइम तक रहने का योग है या वहीं बस जाने का योग है, ये सब कुंडली के ग्रहों को पढ़कर बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। चलिए आज बात कर लेते हैं विदेश यात्रा से जुड़े ग्रह और भाव स्थिति पर। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें और वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही ज्योतिषीय जानकारी मिल सके। किसी भी कुंडली में विदेश यानी अपने देश से बाहर जाने का योग कंसीडर करते हुए कुंडली की जो इम्पॉर्टेंट हाउसेस और ग्रहों की जो बात करते हैं उसमें इन दोनों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। कुंडली के ग्रह और भाव स्थिति को देखकर ही काफ़ी कैलकुलेशन की जा सकती हैं। कुंडली के जो भाव मुख्य रूप से विदेश यात्रा के लिए देखे जाते हैं उसमें प्रथम भाव यानी लग्न, तृतीय भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, एकादश और द्वादश भाव होते हैं। लग्न सेल्फ है यानी फिजिकल बॉडी है। तीसरा भाव छोटी यात्राओं का है। अष्टम भाव अचानक से होने वाली जो ओवरसीज विजिट हैं, समुद्री यात्राएं हैं, उनका है। नवम भाव लॉन्ग ट्रेवल्स का है। एकादश बड़ी बड़ी यात्राओं का है। इसके साथ साथ सोर्स ऑफ इनकम जिसके बलबूते पे विदेश जाना हो पाएगा वो एकादश भाव है। और द्वादश भाव ट्रांसफ़र लॉन्ग डिस्टेंस का होने के साथ साथ फॉरेन ट्रेवल और सेटलमेंट दोनों को दर्शाता है। अब 12वां भाव जो होता है वो विदेश की जनता का भी है। विदेश में टेम्परेरी और परमानेंट कोई व्यक्ति रहेगा नहीं रहेगा ये 12वें भाव की ग्रह स्थिति को देख के जाना जाता है। बेसिकली विदेश से जुड़े इन भावों, इनमें स्थित ग्रहों, इन भावों में स्थित राशियों का स्वभाव और उनके स्वामियों के स्वभाव और कुंडली में इन भावों के स्वामियों की स्थिति पर विदेश यात्राओं की पॉसिबिलिटीज़ को देखा जाता है। अब फॉरेन ट्रेवल के भी कई पर्पस हो सकते हैं। आजकल फॉरेन जाना, वहाँ काम करना एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाता है। बहुत से लोग फॉरेन में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग एजुकेशन लेना चाहते हैं और कुछ घूमने फिरने एंजॉयमेंट के लिए, सैर सपाटा और नए एक्सपीरियंसेस के लिए वहाँ जाने की ख्वाहिश रखते हैं। ऐसे में कुंडली के हर भाव और भावेश का 12th हाउस और लॉन्ग ट्रेवलिंग के जितने भी कारक भाव हैं उनके साथ जो रिलेशन बनता है उस बेसिस पर फॉरेन जाने का पर्पस कंसीडर किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 7th हाउस लॉर्ड का 9th और 12th हाउस लॉर्ड से कोई कनेक्शन बन रहा है, कोई संबंध बन रहा है, तो ये कह सकते हैं कि सप्तम भाव स्वामी और द्वादश भाव स्वामी दोनों राशि परिवर्तन करके या युति बनाकर या आपस में दृष्टि देकर एक दूसरे को कोई संबंध बना रहे हों तो लाइफ पार्टनर के साथ या उसके सपोर्ट से फॉरेन ट्रेवल होगा। इसी तरह 6th और 12th हाउस का कोई कनेक्शन बन रहा हो तो व्यक्ति जॉब रिगार्डिंग यात्रा करेगा। 11th हाउस और 12th हाउस दोनों का रिलेशन बन रहा हो, संबंध बन रहा हो इनके भावेशों का, तो समझे कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं के चलते अपने दोस्तों के साथ या सोशल सर्कल के साथ ट्रेवल करेगा। 5th हाउस से 12th हाउस का कनेक्शन हो तो एजुकेशन रिगार्डिंग और एंटरटेनमेंट दोनों के पर्पस उसका फॉरेन विजिट हो सकता है, क्योंकि 5th हाउस मौज मस्ती और एंटरटेनमेंट का भी होता है। 10th हाउस जो कर्म भाव है उसका 12th हाउस से कनेक्शन हो तो प्रोफेशन, विदेश से जुड़ने की वजह से व्यक्ति की यात्रा होगी। और 2nd हाउस और 12th हाउस का आपसी कनेक्शन हो जाए तो समझो कि धन के लिए व्यक्ति फॉरेन में रहेगा और वहाँ बस भी सकता है, उसका परिवार भी वो वहाँ रह सकता है। 9th हाउस से 12th हाउस के कनेक्शन की बात करें तो फिर 9th हाउस हायर एजुकेशन का होता है, तो व्यक्ति हायर एजुकेशन लेने के लिए लॉन्ग ट्रेवल कर सकता है, विदेश यात्रा कर सकता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हर भाव और भाव स्वामी का किसी न किसी तरह
12वें भाव से कनेक्शन होने पर विदेश यात्रा की पॉसिबिलिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। अब बात आती है ग्रहों की, वो कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं किसी व्यक्ति को दूर देश की यात्रा, फॉरेन ट्रेवल करवाने के लिए। ज्योतिष में ग्रहों में सबसे पहले शुक्र और चंद्रमा से यात्रा को देखा जाता है। सौम्य ग्रहों में ये दो ग्रह विदेश के कारक ग्रह माने गए हैं। सो कुंडली में इन दोनों की अच्छी स्थिति भी विदेश यात्रा के प्रबल योग बनाती है। अब जैसे कर्क लग्न है जो चंद्रमा का ही लग्न है और उसमें लग्नेश चंद्रमा चतुर्थेश शुक्र के साथ 12वें भाव में स्थित हो तो निश्चित रूप से विदेश यात्रा के अवसर मिलते हैं। इसी तरह कर्क लग्न में अगर लग्नेश चंद्रमा भाग्य भाव में हो और शुक्र के साथ शुभ संबंध बन रहा हो तो भी उस व्यक्ति के भाग्य में विदेश यात्रा और विदेश में भाग्य दे ये निश्चित होता है। इसी तरह किसी भी लग्न में चंद्रमा छठे भाव में स्थित होकर 12वें भाव पर अपनी दृष्टि डाले तो भी उसके विदेश से जुड़ने, वहां जाने के चांसेस रहते हैं, योग बनते हैं। सौम्य ग्रह चंद्रमा और शुक्र के अलावा कुंडली में क्रूर और पाप ग्रहों का प्रभाव भी विदेश जाने में काफ़ी सहायक होता है। जैसे शनि, राहु, केतु, सूर्य और मंगल, ये 4th हाउस जो हमारी नेटिव लैंड होती है वहाँ प्लेस्ड हों तो भी फॉरेन विजिट और सेटलमेंट के योग बनाएंगे। इसका कारण है कि ये सभी ग्रह क्रूर और पाप ग्रह हैं, सेपरेटिव टेंडेंसी के हैं। तो 4th हाउस में जब ये बैठेंगे तो व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर ले जाएंगे, अपने पाप प्रभाव से व्यक्ति को दूरी पर ले जाएंगे, बशर्ते 4th हाउस लॉर्ड और 12th हाउस लॉर्ड दोनों डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो। जैसे इस कुंडली में ये वृष लगन की कुंडली है, इसमें चौथे भाव में गुरु, मंगल, राहु और शनि ये सभी ग्रह वक्रत्व अवस्था में हैं और द्वादश भाव स्वामी चौथे भाव में आया है। मंगल की प्लेसमेंट चौथे भाव में हुई है और शनि राहु का पाप प्रभाव पूरी तरह से चौथे भाव पर है। तो ये सभी ग्रह वक्री हैं। तो इस ग्रह योग ने इस व्यक्ति को राहु की महादशा और गुरु की महादशा दोनों में ही फॉरेन ट्रेवल करवाया, अलग अलग जगहों पर इसकी यात्रा हुई। राहु को विशेष रूप से विदेश का कारक ग्रह माना गया है, इसलिए फॉरेन ट्रेवल्स, ओवरसीज विजिट राहु की दशा अंतर्दशा में मैंने बहुत बार देखी है, बहुत सी ऐसी कुंडलियों में जिसमें राहु की दशा चल रही है और उस व्यक्ति का फॉरेन ट्रेवल ज़रूर हुआ है। राहु के साथ साथ शनि की मजबूत स्थिति होने पर या शनि की दशा हो, ढैया हो या 7.5 हो तो व्यक्ति विशेष रूप से विदेश जाता है और ज़्यादातर ये यात्रा प्रोफेशन रिगार्डिंग होती है। कारण शनि दशम और एकादश के नैसर्गिक कारक ग्रह हैं और आजीविका यानी जीवन को जीने का जो सोर्स है वो प्रोवाइड करते हैं। तो शनि की अच्छी स्थिति भी फॉरेन ट्रेवल करवाती है। फॉरेन ट्रेवल करना और वहाँ अपना करियर बनाना और धन अर्जित करना ये सब शनि और दशम भाव का द्वादश भाव से संबंध होने पर देखा जाता है। सो शनि और राहु ट्रांसफ़र और ट्रेवलिंग के मुख्य कारक ग्रह हैं। इनकी अहम भूमिका होती है विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट में। और विदेश यात्रा योग देखते हुए ग्रह और भाव स्थिति को जितनी इम्पॉर्टेंस दी जाती है उतनी ही इम्पॉर्टेंस राशियों की भी मानी गई है। राशि में चर राशि यानी मूवेबल साइन का जो ट्रेवलिंग में अहम रोल हो जाता है। सो चर लगन की जितनी भी कुंडलियाँ होती हैं यानी 1, 4, 7 और 10 नंबर की जो राशि लग्न हो या यात्रा कारक भावों में चर राशि हो और चंद्रमा और शुक्र चर राशि में हो तो मैंने बहुत सी कुंडलियों में ये पाया है कि लाइफ में ऐसा व्यक्ति कई बार विदेश गया है, उसका घूमना फिरना बहुत हुआ है। इस कुंडली में लग्नेश शुक्र अपने से 12वें भाव में गए हैं और साथ ही चर राशि में भी हैं। लग्न में अगेन तृतीयेश यात्रा कारक चंद्रमा की उच्च स्थिति है जिसने इस व्यक्ति की विदेश यात्रा बार बार करवाई। मेष लग्न जो एक चर लग्न है उसमें लग्नेश और सप्तमेश मंगल और शुक्र लग्न कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ हो या उनमें आपस में दृष्टि संबंध हो तो विदेश यात्रा का योग बनता है। इसी तरह मेष लग्न में शनि अष्टम भाव में स्थित हो तथा द्वादशेश बलवान हो या शनि का उससे संबंध हो तो भी कई बार विदेश यात्राएं होती हैं। जैसे कि इस कुंडली में आप देख पा रहे हैं, मेष लग्न की ये कुंडली है और मंगल शुक्र दोनों एक साथ द्वादश भाव में हैं और ये एक फीमेल की कुंडली है। जन्म इनका इंडिया का है और राहु की दशा में इनकी विदेश यात्रा हुई और फिर ये वहीं सेटल हो गई। अष्टम में शनि है जिसकी तीसरी दृष्टि दशम भाव में स्थित गुरु पर पड़ रही है। सो अष्टमेश और द्वादशेश का संबंध पूरी तरह बना हुआ है और ये विदेश गई और वहाँ बसी और इन्होंने अपना प्रोफेशन भी वहाँ सेटल किया।
सो इस तरह अब तक की बताई भाव स्थिति और ग्रह स्थिति को सिर्फ लग्न कुंडली में अप्लाई करके आप अपनी लाइफ में फॉरेन ट्रेवल और सेटलमेंट योग को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कुंडली में कुछ पर्टिकुलर प्लैनेटरी पोजीशन यानी ग्रह योग होते हैं जो किसी कुंडली में मिल जाए तो उसके जीवन में कभी ना कभी विदेश यात्रा जरूर होती है। पर दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत से योग होते हैं जो बनने पर भी काम नहीं करते और व्यक्ति अपने पूरे एफर्ट्स लगाकर भी विदेश नहीं जा पाता, क्योंकि हर ग्रह हर भाव का डिग्री वाइज स्ट्रांग होना बेहद ज़रूरी होता है। ग्रह अस्त ना हो, कमज़ोर ना हो, निर्बल ना हो, योग बन रहे हो पर दशा सुटेबल ना हो तो व्यक्ति लॉन्ग ट्रेवल्स नहीं कर पाएगा। सो उन सभी ग्रह योगों की चर्चा कुछ कुंडली चार्ट्स का एग्जाम्पल लेते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और चैनल की वीडियोस को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने सुझाव हमें जीमेल आईडी पर और वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दें। अपनी कुंडली से जुड़ा कोई भी आपका सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अपना कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। फर्स्ट कॉल कंसल्टेशन फ्री लेने के लिए आप मुझसे वेबसाइट और एप्लीकेशन पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। डेली आर्टिकल्स, पंचांग आदि पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। ये सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। सो विदेश यात्रा और सेटलमेंट से जुड़े योगों को डिस्कस करते हुए इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।